भारत 15 अगस्त 2026 को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तिरंगा पूरे शान के साथ लहरा रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल किए 79 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय पर्व का उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर आयोजित किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन आज का संबोधन कुछ अलग था, कुछ खास था। किन बातों का पीएम ने जिक्र किया, जेनजीज को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और किस तरह से विकसित भारत की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो दिए, हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को सुनना और अपनी राय आप जरूर कमेंट में देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का केंद्र युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047 की थीम है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। समारोह में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर वंदे मातरम का सजीव गायन किया गया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एनसीसी कैंडिडेट और माई भारत के स्वयंसेवक इसका औपचारिक प्रस्तुतिकरण देते नजर आए। इस बार समारोह में स्वदेशी रक्षा क्षमता और तकनीक की झलक भी देखने को मिली है। पहली बार समारोह में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरण पूरी तरह स्वदेशी रहे। पारंपरिक 21 तोपों की सलामी भारतीय निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन्स ने दी। ये सलामी सेरेमोनियल 1721 फील्ड बैटरी द्वारा दी गई, जो समारोह के स्वदेशी स्वरूप को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण के दौरान उनकी सहायता की कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने। तिरंगा फहराए जाने के तुरंत बाद 2 Mi-7 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में करीब 5000 विशेष अतिथियों के साथ 2500 राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। इस वर्ष समारोह में तकनीक का इस्तेमाल भी खास आकर्षण रहा। प्रधानमंत्री के भाषण का रियल टाइम में 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल इंडिया भाषणी ऐप की मदद ली गई। सरकार का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री का संदेश देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाने में मदद मिली है। विकसित राष्ट्र का संदेश स्वतंत्रता दिवस समारोह का दूसरा प्रमुख संदेश 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित हुआ। युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 के तहत देश की युवा आबादी, विशेषकर जेनजी उद्यमियों और इनोवेशन से जुड़े युवाओं की क्षमता को विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार। प्रधानमंत्री ने आज क्योंकि 13वीं बार सीधा जो भाषण है वो दिया, ऐसे में देश भर में आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब पीएम मोदी के भाषण की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने युवाओं से खास मदद मांगी है। युवाओं से जनगणना में नेतृत्व करने की अपील की है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का 1-2 घंटे का समय देश को बड़ी शक्ति देगा। हर घर में जनगणना को लेकर जागरूकता का माहौल बनाने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जनगणना का काम जारी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बारीक जानकारी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जनगणना की सटीक जानकारी से नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है। सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा जल्दबाजी में जानकारी दर्ज करने से गलतियां की संभावना रहती है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से डिफेंस सेक्टर का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मिशन सुदर्शन चक्र पर काफी डेवलपमेंट हुआ है, देश उस पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे बताया कि आज के दिन डिफेंस एक्सपोर्ट 50 गुना तक बढ़ा है, साथ ही 100 देशों में भारतीय अस्त्र शस्त्र पहुंच रहा है। लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें साल 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते। हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा और इसको अगर हम बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं कि इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी ना करते हुए हम विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे।
पीएम मोदी ने खास छात्राओं और युवाओं पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि मध्य वर्ग के लोगों की समस्या बच्चों को कोचिंग दिलाना होता है। जिन छात्रों को कोचिंग की सुविधा नहीं मिलती है वे खुद को पिछड़ता हुआ मानने लगते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अब ऐसी बात नहीं होगी, छात्रों को फ्री में कोचिंग सुविधा दी जाएगी। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने डिफेंस सेक्टर पर बात की। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा। हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है। इसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए सप्तधारा का फॉर्मूला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाले सामर्थ्य देंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब हम अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ते हैं। मेरे देशवासी, अब छोटे सपनों से काम नहीं चलने वाला है। हमें बड़े सपने देखने हैं, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के आज के इस भाषण में हर एक सेक्टर पर फोकस रहा, युवाओं पर फोकस रहा, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रहा, सप्तधारा की बात करते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के आज के इस भाषण के बाद कितना बदलाव विकसित भारत की तरफ हमें देखने को मिलता है, युवा कितने जागरूक होते नजर आते हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। नमस्कार।